बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मकसद की तरफ जाने से पहले एक अहम बात का समझना ज़रूरी है। वो ये है कि एक है किसी इलाके का फ़तह ना होना और एक है दुश्मन से शिकस्त खा जाना। दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम आपको एक मिसाल के ज़रिए ये फ़र्क समझाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 7480। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ वालों को घेर लिया, यानी उनका मुहासरा किया, लेकिन उसको फ़तह नहीं किया। आखिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल अल्लाह ने चाहा तो हम मदीना वापस चले जाएंगे। इस पर मुसलमान बोले, वाह, हम फ़तह किए बग़ैर लौट जाएं। यानी मुसलमानों का जज्बा था कि जब तक ताइफ़ फ़तह नहीं होता हम वापस नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो फिर कल सुबह लड़ाई शुरू करो। सुबह मुसलमान लड़ने लगे, लेकिन किला फिर भी फ़तह ना हुआ, मुसलमान ज़ख्मी भी हुए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को अल्लाह ने चाहा तो हम मदीना लौट चलेंगे। इस पर मुसलमानों ने अब ये नहीं कहा कि हम फ़तह किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि मुसलमान इस पर खुश हुए। मुसलमानों का ये हाल देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कराए। तो इससे मालूम हुआ कि ताइफ़ का मुहासरा करने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ताइफ़ को फ़तह नहीं किया था, और आपने हालात को देखकर अंदाज़ा लगा लिया या अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि अब ये फ़तह नहीं हो सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया कि हम वापस चले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों के अंदर चूँकि जज्बा बहुत ज़्यादा था जिहाद का, इसलिए वो अपने जज्बात का उन्होंने इजहार किया। लेकिन अगले दिन जब मुसलमानों का नुकसान हुआ, ज़ख्मी हुए, तो उस वक्त उनको भी बात समझ आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था हमें उस वक्त ही अमल कर लेना चाहिए था। बहरहाल दूसरे दिन फिर मुसलमान खामोश रहे। उन्होंने फिर ये इजहार नहीं किया कि हम लड़ेंगे और फ़तह किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो ये हालत देखकर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्करा पड़े। यही हदीस बुखारी में 4325 नंबर के तहत भी मौजूद है और 6086 नंबर के तहत भी यही वाक़या मौजूद है सही बुखारी में। सही मुस्लिम में भी ये वाक़या मौजूद है 4620 नंबर के तहत। अब देखें, यहाँ ये तो कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ को फ़तह नहीं किया था और वापस आ गए थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकस्त खाकर वापस आ गए। इस एक मिसाल से उम्मीद है दोनों बातों में फ़र्क समझ आ गया होगा। एक है फ़तह ना होना और एक है शिकस्त खा जाना। शिकस्त खा जाना तब होता है जब दुश्मन इतना ज़ोरदार हमला करे कि उस हमले का मुकाबला ना कर सकने की वजह से लश्कर पसपा हो जाए, ये होता है शिकस्त खाना। और एक है फ़तह ना होना। उस दौर में चूँकि किले होते थे और लोग किले के अंदर बंद हो जाते थे, बाज़ औक़ात किले का मुहासरा कई कई दिन तक और बाज़ औक़ात कई महीनों तक भी जारी रहता था। बाज़ औक़ात किला फ़तह हो जाता था और बाज़ औक़ात किला फ़तह नहीं होता था और लश्कर वापस आ जाता था। अब आइए असल मकसूद की तरफ। ग़ज़वा खैबर का तज़किरा करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फ़तह अता करेगा। वो अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही अहादीस में मौजूद है और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये फ़जीलत है। लेकिन इसके साथ मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ एक बात की कि पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक दूसरे के बाद भेजा था कि पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, वो शिकस्त खाकर वापस आ गए, और फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, वो भी शिकस्त खाकर वापस आ गए। और पूरी डिटेल आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मिलेगी कि पहले हज़रत अबू बकर को भेजा नबी इस्लाम ने, लश्कर को शिकस्त हो गई। फिर हज़रत उमर लश्कर लेके गए, शिकस्त हो गई। 10 से 14 दिन गुजर गए, फ़तह नहीं हो रही थी। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 21919। बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने खैबर का मुहासरा किया, झंडा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था और किला फ़तह ना हुआ और वापस आ गए। अगले दिन फिर झंडा उन्होंने पकड़ा और चल पड़े, लेकिन किला उस वक्त भी अगले दिन भी फ़तह ना हुआ, वापस आ गए। और उस दिन लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत और मशक्क़त का सामना भी करना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि मैं कल ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा
जैसे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं अल्लाह उसके हाथ पर फ़तह अता करेगा। चुनाचे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने झंडा दिया और अल्लाह ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर उस किले को फ़तह किया। शुएब अर्नऊत ने इस हदीस को सही करार दिया है। इस हदीस से इतना मालूम होता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहासरा किया था, लेकिन वो किला फ़तह नहीं हुआ था, बग़ैर फ़तह के वापस आ गए थे। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताइफ के किले का मुहासरा किया था, लेकिन वो किला फ़तह नहीं हुआ था, बग़ैर फ़तह किए वापस आ गए थे। जैसे वहाँ शिकस्त का लफ्ज़ बोलना दुरुस्त नहीं है, इसी तरह यहाँ भी शिकस्त का लफ्ज़ बोलना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता कुछ रिवायात में ये अल्फाज भी आते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकस्त खाकर वापस आ गए, लेकिन वो रिवायात सही नहीं है। अब जो बात सही हदीस के अंदर मौजूद थी, मिर्ज़े ने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ज़ईफ़ रिवायात के अंदर जो बात मौजूद थी, मिर्ज़े ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मिर्ज़े ने मुस्तदरक हाकिम का हवाला दिया है, तो आइए हम आपके सामने मुस्तदरक हाकिम की वो रिवायात पेश करते हैं जिनमें ये अल्फाज हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकस्त खाकर आ गए। एक रिवायत 4399 नंबर है। इसकी सनद में मोहम्मद बिन अबी लैला है, जो जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसमें ये अल्फाज मौजूद हैं, फ़सारा बिन नास वन हाज़मा, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को लेकर गए और शिकस्त खाकर वापस आ गए। ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने मकालात जल्द 3 सफ़ा 402 पर मोहम्मद बिन अबी लैला के मुतल्लिक़ बोसीरी के हवाले से लिखा कि जमहूर ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा कि यह सच्चा है, लेकिन हाफ़ज़े के एतबार से इसकी हदीस कमज़ोर है और इस ज़ौफ़ पर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। अल्लामा अलबानी ने सिलसिला ज़ईफ़ा अरबी वाली रिवायत नंबर 202 के तहत लिखा कि इब्न अबी लैला ज़ईफ़ है, इसका हाफ़ज़ा ख़राब था, और ये इस बारे में मशहूर मारूफ़ है कि इसका हाफ़ज़ा ख़राब था। बहरहाल मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत भी सनद के एतबार से कमज़ोर और ज़ईफ़ है। इस सिलसिले की दूसरी रिवायत मुस्तदरक हाकिम में 4401 नंबर मौजूद है, जिसमें अल्फाज हैं कि उन्होंने हज़रत उमर और उनके साथियों को शिकस्त दे दी, यानी खैबर वालों ने। लेकिन इसकी सनद में एक रावी है अबू मूसा हनफ़ी, जिसकी तौसीक़ किसी मुहद्दिस से साबित नहीं है। और अगर इसको कातिब की गलती माने, जैसा कि उलमा ने कहा है, और ये असल के एतबार से अबू मरियम सक़फ़ी रावी हो, तो अबू मरियम सक़फ़ी रावी को भी इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अत-तक़रीब में, दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सवालात लिल बुरक़ानी में, और इसी तरह अल्लामा अलबानी ने सिलसिला ज़ईफ़ा में इस रावी को मजहूल कहा है, तो भी इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ ही बनती है। मुस्तदरक हाकिम में इस सिलसिले की तीसरी रिवायत है 4402 नंबर। इसमें अल्फाज हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा खैबर के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। वो वहाँ गए, लेकिन वो वापस लौट आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के साथी उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुज़दिल करार दे रहे थे, और वो अपने साथियों को बुज़दिल करार दे रहे थे, एक दूसरे पर यानी बुज़दिली का इल्ज़ाम डाल रहे थे। लेकिन इस रिवायत की सनद इंतहाई कमज़ोर है। इस सनद के अंदर रावी है कासिम बिन अबी शैबा, जिस पर मुहद्दिसीन की बड़ी सख्त जरा है। बहरहाल मिर्ज़ा जहलमी ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ कि वो शिकस्त खाकर वापस आ गए, इन अल्फाज के साथ जितनी भी रिवायात हैं वो सारी की सारी रिवायात कमज़ोर हैं। जैसा कि मुस्तदरक हाकिम का हवाला जो मिर्ज़ा जहलमी ने दिया, उसमें से हमने आपको रिवायात पेश कर दी। ये कुल 3 रिवायात हैं, तीनों की सनदों में ज़ईफ़ रावी मौजूद हैं। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह थी कि सही हदीस के अंदर जो अल्फाज आते हैं कि फ़तह नहीं हुई और वापस आ गए, ये अल्फाज मिर्ज़े ने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो ज़ईफ़ रिवायात के अंदर आते हैं। और ये हम पहले साबित कर चुके हैं कि फ़तह ना होना और चीज़ है और शिकस्त खाना और चीज़ है। तो आखिर क्या वजह थी कि मिर्ज़े ने शिकस्त खाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो ज़ईफ़ रिवायात के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, सही हदीस को छोड़ दिया।